आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में यह त्योहार बहुत ही खास महत्व रखता है। यह बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार जो पंचमी तिथि है वो 2 दिन है। हालांकि अधिकतर जगह पर केवल 2 फरवरी रविवार के दिन ही बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। फिर भी 3 फरवरी को सुबह के समय बसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। मुख्य रूप से बसंत पंचमी के दिन विद्या, संगीत और कला तथा ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, यानी कि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए हुए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। हमारे सनातन धर्म में माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह ज्ञान की देवी है और मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी कालिका का भी आशीर्वाद मिलता है। माँ सरस्वती की पूरे विधि विधान से इस दिन पूजा की जाती है, हवन आदि किए जाते हैं और बसंत पंचमी की पूजा बिना माँ सरस्वती की कथा के अधूरी है। तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी के दिन सुनी जाने वाली माँ सरस्वती की कथा को। इस सब से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। बताया जाता है कि भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की प्रारंभिक काल में मनुष्य एवं जीव जंतुओं की रचना की। कुछ समय बाद वे जब अपनी सृष्टि का विचरण करने निकले तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर तो सभी जीव जंतु, मनुष्य सभी मौन हैं। वे अपनी सृजनता से खुश नहीं हो पा रहे थे। उन्हें पृथ्वी पर कोई कमी लग रही थी और इस चिंता के निवारण के लिए वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु को अपनी सारी चिंताएं बताने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु उनकी सारी घटनाओं को सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, परंतु चिंता का निवारण आदिशक्ति माँ भगवती कर सकती हैं। इसलिए हमें आदिशक्ति का आवाहन करना होगा। भगवान विष्णु के आवाहन पर आदिशक्ति माँ भगवती तुरंत ही प्रकट हो जाती हैं और माँ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। विष्णु जी माँ भगवती को सारी घटना विस्तार पूर्वक बताते हैं, जिसके बाद माँ भगवती कहती हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। इसके बाद ही आदिशक्ति माँ भगवती के अंदर से एक तेज उत्पन्न होता है, जो एक दिव्य नारी का रूप लेती है, जिसके पहले हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में किताब, तीसरा हाथ वर मुद्रा में और चौथे हाथ में माला होती है। दिव्य नारी बोलती है कि आप सभी को मेरा प्रणाम। आप बताइए मैं आप सबकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। ब्रह्मदेव कहते हैं देवी, आपको सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी। आपको अपनी वीणा झंकृत करनी होगी, जिससे पृथ्वीवासी बोलने लगे, नदियां कलकल करके बहने लगे। आपको हवाओं में से मौन को चीरता हुआ संगीत पैदा करना होगा। आपके प्रत्येक दिशा में ध्वनि को उत्पन्न करना होगा। माँ भगवती कहती हैं, मेरे तेज से उत्पन्न यह दिव्य नारी आज से ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती कहलाएंगी। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से माता सरस्वती ने सृष्टि पर ध्वनि उत्पन्न करी और देखते ही देखते सभी पृथ्वीवासी बोलने लगे। पानी के बहने पर कुलबुलाहट शुरू हो गई, हवा में सरसराहट उत्पन्न हो गई और पशु पक्षी अपने स्वरों में चहकने लगे। तभी ब्रह्मा ने इस देवी को सरस्वती, शारदा और भागीरथी नाम से संबोधित किया। वह देवी आज के युग में सरस्वती नाम से पूजी जाती हैं। सरस्वती को बुद्धिमता की देवी भी माना जाता है। इसीलिए हम माघ के महीने में शुक्ल पंचमी को सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं और इसी दिन को हम ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं।
ऋग्वेद में भी सरस्वती के बारे में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार माँ सरस्वती बुद्धि प्रदाता हैं। उनकी सुख समृद्धि और वैभव अद्भुत निराले हैं। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने ऋषि पंचमी के दिन सरस्वती माँ पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कलयुग में भी होगी। माँ सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर्वजेनीवती दीना मणित्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। जय माँ सरस्वती। यदि आप बसंत पंचमी की तिथि, शुभ मुहूर्त और माँ सरस्वती की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा।